प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना 9वां पाठ पतंग अब करने की बारी ये पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन कक्षा में भी हमने आज चर्चा की थी कि आपके अनुभव को जाना था कि पतंग उड़ाने का आपका अनुभव कक्षा में सुनाओ। नहीं, हमने इस क प्रश्न पे पतंग उड़ाने का अनुभव कक्षा में सुनाओ। तो हमने देखा था, बच्चों ने अपना अनुभव बताया, उसके अनुसार ही मैं बता रहा हूँ कि कैसे बच्चे पतंग उड़ाने के लिए खुश हो जाते हैं, इंतज़ार करते हैं मकर संक्रांति को। उस दिन घर से छूट मिली होती है, कोई उन्हें रोकता टोकता नहीं है। तो सबसे पहले हमें बच्चों ने बताया कैसे वे पहले पतंग को खरीदते हैं। देव यादव ने बताया और बहुत सब बच्चों ने बताया इसके बारे में कि कैसे पतंग को वे खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं। उसके बाद कोई अच्छी से अच्छी रंग वाली पतंग को पहले चुनते हैं। और बच्चों ने बताया वे बहुत बड़ी पसंद जो पतंग है उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि शायद बड़ी पतंग को उड़ाना अधिक मुश्किल होता है और इस कारण से वे छोटी और सुंदर पतंग को ही चुनते हैं। लेकिन उनका चुनाव बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। वे पतंग को ध्यान से देखते हैं कि कहीं पतंग फटी तो नहीं, कहीं उसका हम कहेंगे उसका संतुलन जो बैलेंस है वो सही है कि नहीं। जैसा बच्चों ने बताया कि वे खरीदने से पहले इसको बहुत ध्यान से देखते हैं और दुकानदार भी उन्हें ये पतंग को छू के परखने की छूट देता है। उसके बाद वे अपने पसंद की पतंगों को जमा कर लेते हैं और ख़रीद के घर लाते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि बड़े सावधानी से उसमें धागे से बांधा जाता है, क्योंकि बाज़ार में उसमें धागा नहीं लगा होता। तो वे अपने बड़े भाई या किसी निपुण व्यक्ति से राय लेते हैं या उनसे ही बंधवा भी लेते हैं कभी कभी, अगर उन्हें परेशानी होती है, नहीं समझ आता है। उसके बाद वे मैदान में कैसे जाते हैं, अपने साथियों के साथ जाते हैं और पतंग को उड़ाते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे पतंग को केवल उड़ाना ही चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पेच लगा के दूसरों की पतंग काटने की भी होड़ लगाते हैं। मुझे बताया गया था, तो मैं ठीक उसी तरह आपको भी बता रहा हूँ। तो ये दोनों ही तरीका, और बच्चे बताते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। अगर आप पतंग उड़ाने जाओ तो 2-3 घंटे कैसे बीत गए आपको बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि लगता है 2-3 घंटे कुछ मिनटों में ही बीत गए। तो उन्होंने अपना अनुभव मुझे बताया। तो इसी तरह हम आगे भी ऑनलाइन कक्षा में बाकी सब बच्चों का अनुभव सुनेंगे तथा आपके साथ चर्चा करेंगे। तो ये था पतंग उड़ाने का अनुभव। तो ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों ने लिख रखा है। जैसे जैसे बारी आएगी मैं हर बच्चे को चांस दूंगा ताकि वे अपना अनुभव सभी बच्चों के साथ तथा मेरे साथ हम कहेंगे साझा कर सके, शेयर कर सके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं सावधानियाँ। हमारा ख प्रश्न है, पतंग तो लोग मज़े के लिए उड़ाते हैं, लेकिन हमें उसमें बहुत सी चीज़ सावधानियाँ रखते हैं। देखने में तो नहीं लगता कि पतंग से चोट लग सकती है, लेकिन लग सकती है। पतंग भले ही बहुत हल्के कागज़ या लकड़ी की कुछ तीलियों से बना हो, लेकिन अगर आप उसका सावधानी से प्रयोग नहीं करेंगे तो लोग घायल हो जाते हैं। तो हम कौन कौन सी चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए, हम उस पर आ जाते हैं। तो हमने एक तो अनुभव आपको बता दिया। अब चलते हैं ध्यान में रखने लायक बातें। ये थी हमारी
पतंग उड़ाते समय, पतंग उड़ाते समय पतंग उड़ाते समय जिन बातों को का ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना जरूरी है, जरूरी है, उनकी एक सूची बनाओ, उनकी एक सूची बनाओ। तो हमें सूची बनाने के लिए कहा जा रहा है, ये रफ में आप कर सकते हैं। अगर सूची बनाना है हम रफ में करेंगे। आज बच्चों से मैंने चर्चा की थी। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है, पतंग उड़ाते समय हमें उसके धागे का ध्यान रखना। पहली चीज़ है ध्यान रखने वाली बातें। तो यहाँ पे हम सावधानी पूर्वक वाली बात करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि पतंग कितनी सुंदर खरीदनी चाहिए, पतंग कितनी बड़ी खरीदनी चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बातें नहीं हैं। हम यहाँ पे जो सूची बना रहे हैं ये है सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान रखने वाली बातें। सबसे पहला है पतंग उड़ाने के धागे का चुनाव। यहाँ पे धागे या डोर, धागे या डोर का चुनाव। आपको पता है पतंग धागे की मदद से या डोर की मदद से उड़ाई जाती है। का चुनाव, यहाँ चुनाव, यहाँ चुनाव का मतलब है कैसे चुने। तो मैंने आपको बताया था हमें चाइनीज मंजे का चुनाव नहीं करना है, हमें सूती धागे का प्रयोग करना है। सूती मतलब जो कपास से बना हो, इंग्लिश में हम कहते हैं कॉटन थ्रेड। तो ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में मैंने बताया था। चाइनीज मंजा नायलॉन का बना होता है। नायलॉन काफ़ी मजबूत धागा होता है, लेकिन चाइनीज मंजे के ऊपर, इसके ऊपर कांच का बुरादा लगाया होता है। किसी केमिकल का प्रयोग करके नायलॉन के धागे के ऊपर कांच का बुरादा लगाया जाता है, जो इसे बहुत तेज़ बना देता है। इससे अगर आप इसका प्रयोग प्रतिबंधित है, इसको बेचना तथा इसका प्रयोग करना दोनों ही गैर कानूनी है, अपराध है। उत्तर प्रदेश का एक अभी नया नियम था, मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। तो इसमें आपको सूती धागे का प्रयोग करना। सूत का मैंने बताया कॉटन का थ्रेड, ये पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा होता है। उड़ाने वाले की भी उंगलियां नहीं कटती। नहीं तो अगर चाइनीज़ जो धागे की बात कर रहा हूँ, कभी कभी उड़ाने वाले व्यक्ति की उंगलियां कट जाती हैं। जो व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है उसकी उंगलियां कट जाती हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो आप भी सूती धागे का ही प्रयोग करेंगे जब भी धागा खरीदने जाएंगे। तो पतंग का जो उड़ाने वाला धागा है। दूसरा कारण मैंने आपको बताया, पक्षी घायल हो जाते हैं, कई पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। खासकर मकर संक्रांति के दिन जब आसमान पतंगों से ढका होता है, आसमान में हज़ारों धागे भी होते हैं, और अगर चाइनीज़ धागे होते हैं तो उनसे पक्षी, कबूतर और जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं वे टकराकर अपना पंख काट लेते हैं तथा वो मर जाते हैं। तो अगर हम सूती धागे का प्रयोग करते हैं तो पक्षियों को कोई नुकसान नहीं होता, और अगर वे टकरा भी जाते हैं तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वे उड़ जाते हैं। तो ये हमें डोर का चुनाव बड़ी सावधानी पूर्वक करना है। हम हमेशा सूती धागे का ही प्रयोग करेंगे, और इससे उड़ाने वाले के हाथ को कटने का भी डर नहीं होता।
दूसरा है पतंग उड़ाने वाली जगह का चुनाव। पतंग उड़ाने के स्थान का चुनाव। देखा जाता है बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार कभी कभी छत पे ही चढ़ जाते हैं, कभी बालकनी से ही पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं, जो सही नहीं। हमें पतंग उड़ाने के लिए एक मैदान ढूंढना चाहिए। पार्क इसके लिए सही जगह रहेगा, यहाँ कोई गिरने का डर नहीं रहता। नहीं तो बहुत से बच्चे देश में छत से गिर करके, बालकनी से गिर करके या फिर घायल हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके लिए तो मैं कहूँगा दूसरा, धागे के बाद पतंग उड़ाने के स्थान का चुनाव होना चाहिए, जो कि एक पार्क हो सकता है, कोई प्लेग्राउंड हो सकता है, कोई खुली जगह जहाँ पे बहुत से आपके साथी आराम से आपके साथ मज़े ले सकें। छोटी जगह, ऊंची जगह, खतरनाक जगह, सड़क पे कभी नहीं पतंग उड़ाना चाहिए। सड़क पे दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है। बालकनी से बच्चे गिर जाते हैं पतंग उड़ाते समय, छत से भी गिरने की बहुत सी शिकायतें मिलती हैं। तो इसीलिए जगह का चुनाव बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पार्क में जा सकते हो, और पार्क जाएंगे तो आप अपने साथियों को भी लेके जा सकते हो उसमें, या किसी खुली जगह में, प्लेग्राउंड में। यहाँ तक कि मकर संक्रांति के दिन जो फुटबॉल ग्राउंड और खेल के मैदान में भी छूट मिल जाती है पतंग उड़ाने की, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं, जो कि बालकनी में शायद संभव नहीं है, सड़क पे खतरनाक जगह पे भी ये संभव नहीं। तो हमने ये दो चीज़ देखे। उसके बाद है क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए, क्या साल भर पतंग उड़ाना चाहिए? समय का, कब उड़ाने का समय तो वर्ष में किस समय की बात किया जाए? त्यौहार होता है मकर संक्रांति, 14 या 15 जनवरी को पड़ती है, और जनवरी का मौसम आपको पता है, उस दिन जनवरी में धूप सेकना सभी को पसंद होता है। तो इसीलिए इसको त्योहारों का जो समय होता है मौसम को ध्यान में रख के बनाया गया है, अनुकूल उस समय मौसम होता है। अगर आप पार्क में, खुली मैदान में धूप में उड़ाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप पूरा आनंद ले सकते हो। मकर संक्रांति के समय हल्की हवा भी चलती है, तो इसमें शायद पतंग उड़ाना और भी आसान हो जाता है। तो इस कारण आपको पतंग उड़ाने का समय पता होना चाहिए। कुछ बच्चे जैसे दिवाली के बहुत बाद तक पटाखे चलाते हैं, तो ये सही बात नहीं। अगर आप होली के रंग किसी और महीने में खेलेंगे या होली के बाद बहुत दिनों तक के बाद भी खेलेंगे तो पसंद नहीं किया जाता। तो इसी तरह इसमें भी पतंग भी उड़ाने का जो त्यौहार है वह मकर संक्रांति है, और उसके बाद ना उड़ाएं। तो ये मैं कहूँगा यही 3 ध्यान देने वाली बातें हैं: समय, उड़ाने का स्थान और धागे का चुनाव। बाकी तो आप अपने हिसाब से अपनी पसंद की कोई भी पतंग उड़ा सकते हो, लेकिन धागे का चुनाव ध्यान से करना है और पतंग उड़ाने के स्थान का समय का ध्यान देना है, और इसे केवल एक दिन ही का त्यौहार मान के उड़ाया जाए, ना कि साल भर का। तो ये थी हमारे 3 ध्यान रखने की ज़रूरी बातें। पतंग उड़ाते समय ये 3 बातों का हमें ध्यान रखना ही चाहिए। अब चलते हैं ग। अगला प्रश्न है ग। प्रश्न है ग। पतंग किस किस मौसम में
किस किस मौसम में उड़ाई जाती है? तुम पतंग कब उड़ाते हो? तुम कब कब उड़ाते हो? कक्षा में चर्चा करो। कक्षा में चर्चा करो। तो सबसे पहली बात, देश के अलग अलग भागों में अलग अलग समय मनाई जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र में ये 15 अगस्त को भी उड़ाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में ये जनवरी के महीने में मकर संक्रांति, या फिर हम कहेंगे पंजाब की तरफ लोहड़ी के समय, तो ये 13, 14, 15 अधिकतर जनवरी को 13 को लोहड़ी होती है, 14 या 15 को मकर संक्रांति होती है। तो उत्तर भारत में ये साल में केवल एक ही बार यहाँ उड़ाई जाती है, मकर संक्रांति के दिन। बाकी गुजरात में इसे 15 अगस्त के समय भी उड़ाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो ये तो हमने देश के बारे में बताया। अब अपने राज्य में आप मकर संक्रांति को ही पतंग उड़ाते हैं, और कक्षा में इसमें हमें चर्चा करना। तो इसका विषय आपको पता चल गया है कि कब कब उड़ाते हो। तो बहुत से मैंने बच्चों को देखा है कि पतंग को खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में पतंगें जो होती हैं मकर संक्रांति के ही समय मिलती हैं। बच्चे कुछ पतंगे खरीद करके रख लेते हैं और उन्हें साल भर उड़ाने की कोशिश करते हैं। असल में इसका भी एक मौसम होता है, ऋतु होती है, जब हवा धीरे धीरे चल रही होती है, जो कि मकर संक्रांति के समय चल रही होती है। मौसम भी अनुकूल होता है। सर्दियों में आप देखोगे कि लोग छतों पे ऐसे ही नहीं बैठते, क्योंकि उन्हें धूप सेकना भी होता है। तो इसीलिए जो पतंग उड़ाने का काम होता है वो सर्दियों के मौसम में ही होता है, जनवरी में, जब धूप सभी को अच्छी लग रही होती, तब आप पार्क में उड़ाएं। कुछ बच्चे सुविधा के अनुसार छत या बालकनी से उड़ाते हैं, ये गलत बात है। और सावधानी के लिए मैंने एक बार बताया था, धागे का चुनाव भी कहा था कि चाइनीज़ मांझा जो होता है उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, ना खरीदना है। तो ये था आपके अनुसार। इस पर हम चर्चा भी करेंगे ऑनलाइन क्लास में कि किस किस मौसम में उड़ाई जाती है। तो उत्तर भारत में हम कहेंगे, उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, तो वह जनवरी के महीने में 13, 14 या 15 तक की उड़ाई जाती है। पंजाब में लोहड़ी में भी ये उड़ाई जाती है, और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में ये मकर संक्रांति के समय उड़ाई जाती है। और तो क्या आपको चर्चा करते समय बताना है, क्या आप उसके अलावा भी पतंग उड़ाते हैं? साल भर पतंग उड़ाना सही बात नहीं है। जिस तरह आप दिवाली के पटाखे साल भर नहीं चला सकते, या होली के रंग को साल भर नहीं खेल सकते, उसी तरह पतंग का भी एक त्यौहार होता है। हमें उसी त्यौहार के साथ उसको मनाना चाहिए। उसे बहुत हर मौसम में नहीं उड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो गर्मियों में लू जब चलती है, कुछ बच्चे उसमें भी पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो इन सब का हमने ध्यान रखना है। ये चर्चा में हम लोग इसको, इस जो प्रश्न है, इसको चर्चा में करेंगे। तो हमारा ये है घ, अगला प्रश्न है घ। घ है
अरे ये तो बनाने का, पतंग बनाने के लिए तीली और रंगीन कागज से पतंग बनाओ। तीली और रंगीन कागज, और रंगीन कागज से पतंग बनाओ। तो सबसे पहले हम कहेंगे आयत, स्क्वायर। अगर हमें एक पेपर लेना है जो स्क्वायर शेप में होता है, अगर वो नहीं है तो हम इसे मोड़ करके भी स्क्वायर शेप में या आयत के रूप में कर सकते हैं। और बांस की जो तीलियां होती हैं वो लगती है, एक सीधी लगती है और एक तीली जो होती है उसे तान करके ऐसे करके बनाया जाता है। याद रखो बच्चों, बांस की जो तीली होती है काफ़ी मजबूत होती है और लचकदार होती है, इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम पूंछ के लिए एक अलग त्रिकोण रूपी कागज को लगा सकते हैं। तो ये है हमारी पतंग बनाने की तरीका। कागज को लेके आप फोल्ड कर सकते हो और उसको किस शेप में करना है, आयत, स्क्वायर के शेप में। और स्क्वायर को आप ऐसे रखेंगे, पहली जो बीच की तीली है उसको गोंद या फेविकोल की सहायता से सीधी चिपका सकते हैं, और जो दूसरी तीली है उसको तान करके उसको हम कर्व शेप में करेंगे। और इसके लिए बांस की तीली ही ली जाती है क्योंकि वह मजबूत भी होती है और लचीली भी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और यहाँ पे गोंद की सहायता से चिपकाया जाता है। पूंछ बनाने के लिए कोई भी त्रिकोण, ट्रायंगल का जो रंगीन कागज होता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा, हम कहेंगे, पतंग बनाने का तरीका। और आप इसे बना करके कोशिश करिएगा क्लास में लाने का। जब स्कूल खुलेगा तो हम इसे अपने सॉफ्ट बोर्ड में भी लगाएंगे। अब चलते हैं, एक और है पढ़ो, पढ़ने की बारी आई है। कविता के बारे में, पतंगों के बारे में यह कविता पढ़ो, याद करो और लिखकर कविता कोने में लगाओ। तो इसको हमें एक और कविता दे रखी है, उसको पढ़ लेते हैं। पतंग पे भी बहुत कविताएं बनी हैं। जिस तरह बादल पे, चांद पे, सूरज पे, पेड़ों पे कविताएं बनी हैं, उसी तरह पतंग पे भी बहुत कविताएं बनी हैं, क्योंकि बच्चों को पतंग बहुत ही प्रिय होता है, पसंद आता है। ये हमारा था पढ़ो। तो बहुत अच्छी कविता है, एक कविता दे रखी है। मैं इसका पहले कविता पाठ करता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, या फिर मैं इसको लिख करके भी आपको बताता हूँ। लेकर चरखी मांझा आओ, चलो उड़ाए आज पतंग। लेकर चरखी मांझा लाओ, चलो उड़ाएं आज पतंगे। नई उमंग है, मौसम भी है, चलो लड़ाएं आज पतंगे। ये कविता बड़ी अच्छी है। मैं इसका पहला लिख के देखता हूँ। लेकर चरखी मांझा लाओ, मांझा, लेकर चरखी मांझा लाओ, चलो उड़ाएं, चलो उड़ाएं, चलो उड़ाएं आज पतंगे, चलो उड़ाएं आज पतंगे, चलो उड़ाएं आज पतंगे, आज पतंगे। नई उमंग है, नई उमंग है, उमंग है, मौसम भी है,
मौसम भी है, चलो लड़ाएं आज पतंगे। चलो लड़ाएं आज पतंगे। तो ये बच्चे हैं आपस में बातें कर रहे हैं, किसके बारे में? पतंगों के बारे में। आप सही बताए। तो कह रहे हैं लेकर चरखी मांझा लाओ। चरखी आपको पता है, चरखी में ही मांझा लपेटा होता है। इसको धागे को या मांझे को चरखी में क्यों लपेटा जाता है? क्योंकि ये पतंग उड़ाने में काफ़ी सुविधा होती है और धागा उलझता भी नहीं है और उड़ाने वाले का हाथ कटने का भी डर नहीं रहता। तो लेकर चरखी मांझा लाओ, चलो उड़ाएं आज पतंगे। तो बच्चे कहते हैं कि चरखी भी ले आओ, मांझा भी ले आओ, आज हमें पतंगे उड़ानी है। नई उमंग है, मौसम भी है, चलो लड़ाएं आज पतंगे। बच्चे जोश में हैं, मौसम भी अच्छा है। मैंने बताया था कि पतंग मकर संक्रांति जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो इसीलिए बच्चे और केवल उड़ाना ही नहीं चाहते, पतंग से एक दूसरे की पतंग काटने की भी होड़ लगती है, उसे लड़ाई कहते हैं। तो पतंग लड़ाना मतलब एक दूसरे की पतंग काटने की कोशिश करना। कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंगे, सुंदर सी चौकोर पतंगे, लाल सुनहरी हरी पतंगे, सस्ती महंगी सभी पतंगे। तो इसमें पतंगों के बारे में बताया है कि कुछ पतंगे छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ सुंदर सी चौकोर होती हैं, कुछ कईयों का रंग लाल होता है, कईयों का सुनहरी होता है, कईयों का हरी होता है। कुछ पतंगे सस्ती आती हैं, कुछ महंगी भी आती हैं। तो हर तरह के पतंग बच्चे उड़ाना चाहते हैं, चाहे वो सस्ती हो, महंगी हो, छोटी हो, बड़ी हो या किसी भी रंग की क्यों ना हो। चली डोर पर बैठ पतंगे, आसमान पर छाई पतंगे। चली डोर पर बैठ पतंगे। तो पतंग किसकी मदद से उड़ती हैं? डोर की मदद से। आपको पता है पतंग बिना डोर की मदद के नहीं उड़ाई जा सकती। तो चली डोर पर बैठ पतंगे मतलब डोर की सवारी करती हैं। आप देखोगे तो पतंग ऊपर होती है और डोर नीचे। तो लगता है कई बार तो लगता है कि शायद वो डोर की सवारी या धागे की ही सवारी कर रहे हैं। आसमान पर छाई पतंगे, देखो बादल से हाथ मिलाने, कितनी है बेचैन पतंगे। जब पतंग उड़ती है तो काफ़ी ऊंचाई पे चली जाती है, तो कभी कभी तो लगता है जो पतंगे बेचैन हो जाती हैं, एक जगह नहीं रुकती और ऊपर उड़ना चाहती हैं। और व्यक्ति जो उड़ाने वाला व्यक्ति उसको धागे से बांध के रखता है, वो ज़्यादा दूर आगे नहीं जाने देता है। तो कभी कभी तो लगता है कि वे बादलों से हाथ मिलाने के लिए बेचैन हैं या फिर व्याकुल हैं। बेचैन मतलब व्याकुल हैं, और लेकिन उड़ाने वाले ने उसे डोर से पकड़ के रखा है, नहीं तो पतंग का दिल से चलता तो वह बादलों के पास चली जाती और बादलों से हाथ मिलाकर ही लौटती। तो ये बताया गया है इस कविता में। एक बार और दोहरा लेते हैं, और ये कविता तो केवल पढ़ने के लिए है। लेकर चरखी मांझा लाओ, चलो उड़ाएं आज पतंगे। नई उमंग है, मौसम भी है, चलो लड़ाएं आज पतंगे। कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंगे, सुंदर सी चौकोर पतंगे, लाल सुनहरी हरी पतंगे, सस्ती महंगी सभी पतंगे। चली डोर पर बैठ पतंगे, आसमान पर छाई पतंगे, देखो बादल से हाथ मिलाने, कितनी हैं बेचैन पतंगे। तो पतंग के बारे में बहुत सी कविताएं हैं, उनमें से एक है, कवि का तो नाम नहीं दिया गया है क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं पतंगों से काफ़ी प्रभावित होते हैं। पतंगें उन्हें बहुत आकर्षित करती हैं, वे घंटों आसमान में उड़ती पतंगों को देख सकते हैं, वे उनसे कभी बोर नहीं होते, उगते नहीं। और एक तरह से वो बच्चों को प्रेरित करती है कि आपको भी ऊपर उठना है, जैसे कि बादलों से हाथ मिलाना है, या सफलता को पढ़ाई करके आप भी सफलता को छू सकते हैं, जैसे एक पतंग आसमान को छूने की कोशिश करती है।
तो बच्चों को प्रेरणा भी देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।